अस्सलामुअलैकुम। इस टेस्ट में जो है हम पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो सब यानी कि सेलुलोज, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दीज आर द क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल फॉर्मिंग पायरेनोस रिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा कि मोनोसेकेराइड्स होते हैं जो कि ग्लूकोज होते हैं, ये सिंपल शुगर होता है, ये क्रिस्टलाइन और वाटर सॉल्युबल होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड कम्स डाउन ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो वो किस तरह सिंथेसाइज हो जाएगा, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे गिर जाएंगे और बॉडी सिंथेसाइज कराएगी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच आर द मोस्ट फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट डाइसेकेराइड्स। तो जो माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज है, ये सारे क्या है, फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट डाइसेकेराइड है। ऑप्शन डी हमारा आंसर है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर। तो जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होता है, वो पॉलीसेकेराइड है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि लॉन्ग चेन बनाते हैं मोनोसेकेराइड की। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सी एच टू ओ इज एन जनरल, सी एच टू ओ एन इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ। तो किसका जनरल फॉर्मूला, ये मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला है, और ये 3 to 7 होते हैं मोनोसेकेराइड्स एन इसके अंदर। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन ग्रुप ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंट कीटोसिस इज। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कीटोसिस को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है, वो सी ओ ग्रुप है, जिसे कीटोन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है, वो मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कि डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को बनाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इज ऑल बॉडी एक्सेप्ट। तो ग्लाइकोजन सबके अंदर मौजूद होता है, किसके अलावा, ब्लड के अलावा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबके अंदर मौजूद है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट हमारे पास द स्मॉलेस्ट मोनोसेकेराइड इज। तो सबसे छोटा मोनोसेकेराइड क्या कहलाता है, वो ट्रायोस होता है, जिसके अंदर 3 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं फाइब्रस प्रोटीन के, वो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन के अंदर इलोंगेटेड इनसॉल्युबल वाटर होते हैं जो कि नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, ज्यादातर इलास्टिक होते हैं। यानी कि ऑप्शन ए और बी इलास्टिक और नॉन क्रिस्टलाइन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एविडिन इज अ प्रोटीन दैट। तो एविडिन क्या करता है, वो बाइंड करता है एग वाइट को बायोटिन के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द मॉलिक्यूलर बेसिस और सिकल सेल एनीमिया वाज फाउंड बाय। तो मॉलिक्यूलर बेसिस सिकल सेल एनीमिया को किसने बनाया, वो इंग्रैम होता है। वर्नन इंग्रैम किसने डिस्कवर किया था, सिकल सेल एनीमिया को इंग्रैम ने डिस्कवर किया था। ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ प्रोटीन। तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या होते हैं प्रोटीन के, कि वो क्रिस्टलाइन होते हैं और फंक्शन ग्रुप मौजूद होता है उनके अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एंटीबॉडीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर पैथोजन। टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन डू दे बिलोंग। तो एंटीबॉडीज कैसे होते हैं, वो ग्लोबुलर और फंक्शन प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, वो थे और डी बी। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ। प्रोटीन किसका पॉलीमर है, हमें पता है अमाइनो एसिड बहुत सारे मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फिब्रिन। फिब्रिन कैसा प्रोटीन है, फिब्रिन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है जो कि फिब्रिनोजन से मिलता है बनता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी से नहीं बनता, फिब्रिनोजन से बनता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ। तो प्रोटीन किसके पॉलीमर है, प्रोटीन पॉलीमर है इन सब के, यानी कि एंजाइम के भी, स्ट्रक्चर के भी, और एंजाइमेटिक वगैरह के भी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड इन टिश्यूज एंड सेल्स आर। जो टोटल नंबर अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं 200। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन के जो डिस्टिंग्विशिंग प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ए और बी, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन इलास्टिक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंसुलिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इंसुलिन मॉलिक्यूल बना है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से। ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज प्रोटीन इन नेचर। क्या चीज प्रोटीन इन नेचर है, तो प्रोटीन इन नेचर लाइगेज है, लाइगेज जो प्रोटीन इन नेचर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इन ग्लाइसिन आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इज प्लेस्ड बाय। तो ग्लाइसिन के अंदर जो आर ग्रुप है
उनको इनमें से कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन प्रोटीन मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, सीरीन इज अ कंपोनेंट ऑफ, सीरीन किसका कंपोनेंट है, वो फॉस्फोलिपिड का कंपोनेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, कोलिन इज कंपोनेंट, कोलिन किसका कंपोनेंट है, फॉस्फोलिपिड का कंपोनेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन लिक्विड आर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लिक्विड में कौन कैसी होती है, वो रीजनेबली स्ट्रांग होती है, मतलब वो बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, H2S इज अ गैस व्हाइल H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इट इज लीड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल लिक्विड वॉल्यूम। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल लिक्विड के अंदर कैसी होती है, वो हाई वैल्यू होती है उनके अंदर। इसीलिए ये हाई वैल्यू होती है, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस के अंदर ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम और हीलियम। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एटम ऑफ हीलियम में, वो कैसी होती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती है ना मौजूद। ऑप्शन डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, when 50 ml of ethanol is mixed with 50 ml of water, the total volume of this solution is 97 milliliter. This is possibly डी होगी। तो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कराती है, मॉलिक्यूल को पैक कराती है और वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्शन कराती है। ऑप्शन 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, द करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो आइस के अंदर ज्यादा होती है बजाय के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। इथाइल अल्कोहल सॉल्युबल क्यों है वाटर के अंदर, अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल है। ऑप्शन डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इन H2O। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है हाइड्रोकार्बन के अंदर वो कैसी होती है, वो होती है इनसॉल्युबल होती है, और वो नॉन पोलर होते हैं, और वो डिजोल्व नहीं करते पोलर सॉल्वेंट में। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच मे बी प्रेजेंट बिटवीन ऑल काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर। तो वो होती है वंडरवॉल फोर्सेस होती है, जो कि यूनिवर्सल वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, जो डेंसिटी ऑफ वाटर में भी, तो जो डेंसिटी होती है वाटर के अंदर वो ज्यादा होती है आइस के अंदर। तो ज्यादा ओपन स्ट्रक्चर मौजूद होता है आइस के अंदर, तो वो डेंसर होते हैं लिक्विड वाटर के अंदर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल पॉजिटिव एंड ऑफ वन पॉजिटिव कैप ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अनदर। तो इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर होएगा हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द जीरो ग्रुप एलिमेंट ड्यू टू। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वो हो जाता है लंडन फोर्सेस की वजह से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग विच प्रोसेस एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल बिकम्स, सॉरी, राइजिंग ऑफ वाटर लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू। तो क्यों ऊपर जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वो एडिसिव फोर्सेस की वजह से जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग विच प्रोसेस एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल बिकम मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग विच प्रोसेस एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल बिकम्स मिनिमम। तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एम्प्टी प्लेसेस जो होती है वो मिनिमम हो जाती है। तो कोहेसिव फोर्सेस के ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, लिक्विड गेट द शेप ऑफ द कंटेनर व्हेन इट इज poured इनटू इट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन जस्टिफाई इट। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं वो स्लाइड कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, NH3 शो अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्रेट्स ऑफ 5A ग्रुप एलिमेंट ड्यू टू। तो इसका आंसर क्या होगा कि लोन पेयर जो होते हैं नाइट्रोजन के वो होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज वाटर इन वाटर मॉलिक्यूल। तो जो वाटर होता है वो लेस विस्कस होता है अपनी लो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। तो इस चीज के ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रिलेट नहीं करती। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Water pores more quickly than water. Next हमारे पास, which statement is about the viscosity of a liquid।
तो कौन सी स्टेटमेंट विस्कोसिटी के बारे में है? तो वो है स्ट्रॉन्गर देन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस द मोर विस्कस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना विस्कस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इजीली इनटू एन अननोन लिक्विड, द लिक्विड सॉल्वेंट इज मोर लाइकली। तो इसका आंसर क्या होगा कि लिक्विड सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? वो नॉन पोलर होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कैसे सॉल्युबल है? वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि H2O हैज हायर देन एक्सपेक्टेड ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ वेंडर वॉल, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का किस पे डिपेंड करता है? उसके एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ वेरिएबल पैरामीटर अलोंग विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ वेरिएबल पैरामीटर क्या होगा? सबका होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वन फील्स अ सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर टेकिंग बाथ अंडर अ रनिंग वाटर बिकॉज ऑफ। तो क्यों एक ठंडी फीलिंग आती है? क्योंकि एवेपोरेशन होनी शुरू हो जाती है, और एवेपोरेशन क्या है? एक कूलिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड हैविंग वेपर प्रेशर इक्वल टू। तो लिक्विड जिसके अंदर वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? 899 टॉल के, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में, यानी कि वो क्या हो जाएगा? 345.2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार एंड गैलेक्सीज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉपलर इफेक्ट के जरिए जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को मालूम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ रिपल टैंक 40 waves pass through a certain point in 1 second if the wavelength of wave is 5 centimeter then speed of the wave is। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेवलेंथ से, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रफ ऑफ अ वेव एक्ट है। तो जो ट्रफ होती है वेव की, वो कैसे एक्ट करती है? कॉनकेव लेंस की तरह एक्ट करती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास डॉपलर इफेक्ट शो, डॉपलर इफेक्ट क्या बताता है? वो बताता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी के बारे में, रिलेटिव मोशन भी क्या चेंज हो रहा होता है सोर्स से ऑब्जर्वर तक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, तो जो डिस्टेंस होता है दो कंसेक्यूटिव नोड में वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेवलेंथ अपॉन टू, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? स्टेशनरी वेव्स होती हैं जो कि मूव नहीं करती, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्रस्ट एंड ट्रफ फाउंडेन। तो क्रस्ट एंड ट्रफ कहाँ मालूम पाई जाती है? ट्रांसवर्स वेव में पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप टू क्लोज ऑर्गन पाइप। तो इसका आंसर क्या होगा? 2:1, यानी कि ओपन पाइप जो प्रोड्यूस करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि ट्वाइस होती है, ऑप्शन बी करेक्ट। Next, a vapor whistler with velocity 33 meter per second approaches towards the stationary observer with frequency for 50 hertz. What is the apartment frequency heard by the observer? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 500 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिपल टैंक इज यूज टू स्टडी फीचर ऑफ। तो रिपल टैंक क्या मालूम करता है? वो वेव्स को मालूम करके बताता है, ऑप्शन बी करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेव्स विच डील विद फास्ट मूविंग एलिमेंट्री पार्टिकल। तो जो वेव जो कि फास्ट मूविंग एलिमेंट्री पार्टिकल को में मैटर करती है वो होती है मेटा वेव्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रासोनिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी। इंफ्रासोनिक वेव के अंदर क्या होती है? 220 हर्ट्ज से कम होती है, अल्ट्रा में 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग स्प्रिंग when stretched by a distance x has potential energy v on increasing stretching the potential energy of the spring will be। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस विद एम्पलीट्यूड। तो जो लाउडनेस होती है वो इंक्रीज होती है एम्पलीट्यूड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास एन एयरप्लेन ट्रैवल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 v is the speed of sound. The airplane approaches the stationary observer. The frequency of sound emitted by the aircraft is 200 hertz, which frequency does the observer hear? तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? यानी कि 16 का हमारे पास 189 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। हम सिंपली जो है वो एफ को मल्टीप्लाई करेंगे वी अपॉन वी माइनस वी एस से। नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ ऑफ
लाइट शिफ्ट टुवर्ड्स रेड एंड गैलेक्सी एस। तो आपसे क्या आ जाएगा, रिसीविंग द अर्थ, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन फेस ऑन अ वेव स्क्वाड। तो इसका आंसर क्या कहलाता है, वेवलेंथ, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन विल ऑस्किलेशन स्टॉप इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिंग फोर्सेस। तो जब फ्रिक्शन नहीं होगी, डैम्पिंग होगी, तो ऑस्किलेशन कंटिन्यू हो जाएगी, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द मैकेनिक वेव्स आर नॉट बाय। मैकेनिक वेव्स कौन सी नहीं होती, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में नहीं होती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग मास एम ऑफ अ सस्पेंडेड बॉडी टू अ वन फोर्थ विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन विल बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ को हम इनवर्सली प्रोपोर्शन लगाएंगे 1/2 टर्म से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डबल। Next, a distant star is receding from Earth with speed 1.40 exponential 7 meter per second with image light of frequency 4.57 exponential 14 hertz. The speed of light is 3.0 exponential 8 meter per second. The Doppler effect formula can be used with light waves. What will be the frequency of this light when detected on Earth? इसका अंदर फॉर्मूला लगेगा एफ लैम्डा इज इक्वल टू एफ, और फिर ब्रैकेट में 1 - b/c कर देंगे। हाँ, हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ वेव इज डिफाइंड एज। तो वेवलेंथ ऑफ वेव क्या कहलाती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो प्रेशर जो होता है वो नहीं मैटर करता। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश का, 2 + 3 is 5, द टीचर सेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के द टीचर थॉट दैट 2 + 3 is 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस गोज टू रोज एवेन्यू बट द बस कंडक्टर सेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बस कंडक्टर टोल्ड दैट द बस वेंट टू रोज एवेन्यू, ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, शी सेड टू मी आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉच, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक प्लम्स एंड पीचेस, आप ये सेड टू मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर टोल्ड मी दैट शी डिडंट लाइक प्लम्स एंड पीचेस, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू नो व्हाट द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज, यास्मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू व्हाट द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल वाज, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, शी सेड टू मी आई गॉट थ्रू सीएसएस 3 years ago। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, she told me that she had got to CSS 3 years ago. Option A. Next, however, the foreigner said, "Do you travel much?" The foreigner asked whether I travel much. Option B is that. Next है, who built the Taj? The visitor asked the guide. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, the visitor asked the guide who has built the Taj. Option B. Next है, where do you come from? The stranger said to him. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, the stranger inquired where he came from. Option A. नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज संडे टुडे एंड द नेक्स्ट डे इज मंडे, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट इट वाज संडे दैट डे एंड द फॉलोइंग डे वाज मंडे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द ऑफिसर शाउटेड गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम एंग्रीली टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट मी गो ही सेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड टू लेट हिम गो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डू डोंट मूव टिल आई से, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर नॉट टू मूव टिल ही सेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गो डाउन टू हिम एंड ब्रिंग द थिंग्स आई वांट, द मास्टर सेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मास्टर ऑर्डर हिज सर्वेंट टू गो डाउन टू हिम एंड ब्रिंग द थिंग्स ही वांटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वुड यू माइंड शटिंग द डोर सेड ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड माइंड शटिंग द डोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास, डोंट स्मोक हियर इन द रूम, द मदर सेड टू हर सन।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? द मदर ऑर्डर्ड हर सन not to smoke in the room. Next, say, be quiet, my boys, and listen to what I have to say, the teacher said. Next, say, the teacher ordered his boys to be quiet and listen to what he had to say. Option D. Next, the team player said, Hurrah, we have beaten a stronger opponent. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द टीम प्लेयर exclaimed with joy that they had beaten a stronger opponent. Option C. Next, he said, No, I'm not to blame. इसका आंसर हो जाएगा नो और फिर हम नेगेटिव सेंटेंस लगा देंगे डिनाइड है ही डिनाइड दैट ही वाज टू ब्लेम ऑप्शन ए नेक्स्ट है शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएचर आंसर होगा शी एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर दैट द क्रिएचर वाज ब्यूटीफुल ऑप्शन बी व्हाट टाइम नेक्स्ट है व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग आस्क्ड माय टीचर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द टीचर आस्क्ड व्हाट टाइम आई गॉट अप इन द मॉर्निंग ऑप्शन सी Next, my friend said, unfortunately, my parents can't afford to send me for higher studies. इसका आंसर क्या हो जाएगा? My friend said that unfortunately his parents could not afford to send him for higher studies. Next, where have you forgotten your notebook? Asked the professor. इसका आंसर क्या हो जाएगा? The professor asked where he had forgotten his book. B. Next, the speaker said to the audience, now I am ready to listen to your questions. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द स्पीकर टोल्ड द ऑडियंस दैट ही वाज देन रेडी टू लिसन टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी नेक्स्ट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू हैव डिसअपॉइंटेड मी एंड आई कैन नॉट टॉलरेट इट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट दे हैव डिसअपॉइंटेड हिम एंड ही कुड नॉट टॉलरेट इट ऑप्शन डी